मैं सबसे पहले तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि एक नहीं दो नहीं, अगर आप इस दीवार की ओर देखेंगे तो एक साथ बहुत सारी उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं नजर आएंगी और इससे भी ज्यादा इससे पहले के कार्यक्रम में थी। एक ही दिन में लगभग 1000 करोड़ रुपए के शिलान्यास उद्घाटन हो, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके लिए आपको बधाई और ठाकुर महेंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई और उनका धन्यवाद। भाई और बहनों, ये सही है, न केवल धर्मपुर बल्कि देश के बहुत बड़े हिस्से में मेरी माताओं बहनों का अधिकतर समय 2-3 चीजों के लिए जाता था। लकड़ी लाने के लिए ताकि चूल्हा जल सके, पानी लाने के लिए ताकि उससे जीवन चर्या को हम चला सके। ये दो समस्याओं से मुक्ति किसने दिलाई? 2014 से 2019 की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला योजना लाए। देश की 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का शुरुआत की और बहन के लिए धुएं से मुक्ति दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई। राज्य में जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लेकर आए, रसोई गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा देने का काम भी 3 लाख से ज्यादा बहनों को किया तो आगे जयराम ठाकुर जी ने किया। भाई और बहनों, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का इलाज 60 करोड़ लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। आप अस्पतालों में चले जाइए, आपका इलाज मुफ्त में होगा 5 लाख का। और देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में इलाज पिछले 5 वर्षों में मिला भी। हिमाचल प्रदेश में जिसको आयुष्मान भारत का लाभ मिला वो तो मिला, जयराम जी ने हिमकेयर योजना साथ में जोड़कर बाकियों को 5 लाख का इलाज अपनी तरफ से भी देने का काम किया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, यही नहीं, ठाकुर साहब ने ठीक कहा, कुल 17 लाख कुछ हजार घर है। 7,30,000 के लगभग पहले नलके लगे थे और 2 साल 9 महीनों में 8 लाख से ज्यादा नलके हिमाचल प्रदेश में लगाना, 60 से बेहतर 8 क्या मैं तो कहूंगा 3 साल में ही हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि जयराम जी की और महेंद्र सिंह जी की है। नरेंद्र मोदी जी ने पैसा दिया लेकिन धरातल पर लगाने का काम ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने यहां पर किया है। मेरे भाई और मित्रों, जितना पैसा मिला, जितना केंद्र सरकार से पैसा मिला, उसके साथ साथ 1000 करोड़ रुपया अच्छे काम करने के लिए भी मिला जो शायद देश में किसी और राज्य को ना मिला हो। ये अपने आप में दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम कैसे अच्छा हुआ। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी आना चाहते थे, पिछले कल हमारी कैबिनेट मीटिंग भी थी और उसके बाद शाम को हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग और भारत सरकार के सभी सचिव उसमें थे। 5 घंटे वो मीटिंग भी चली। रात को ये तय हुआ कि आज प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, कर्तव्य पथ, जो दिल्ली में जिसको राजपथ कहा जाता था, जहां से सरकार चलती है, इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक, अब वो राजपथ नहीं, नए भारत में वहां पर कर्तव्य पथ बनाकर दिया जा रहा है ताकि कर्तव्य भावना के साथ काम करें, नए भारत का निर्माण करें, जनता की सेवा के लिए समर्पित रहे और राजाओं की तरह नहीं, सेवकों की तरह प्रधान सेवक के रूप में जो मोदी जी ने काम किया। आप कुछ ही देर में आप देखोगे, 1-1.5 घंटे के बाद दिल्ली से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसमें 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, धर्मेंद्र प्रधान जी की, किशन रेड्डी जी की और मेरी, क्योंकि मेरे अपने ही संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम है। गजेंद्र जी भी दिल से आना चाहते थे, महेंद्र जी से भी उनकी बात हुई, जयराम जी से बात हुई।
लेकिन हम दोनों ही चलकर आते तो शायद वहां पर वो संभव भी नहीं होता। तो मैंने तो उनसे और प्रधानमंत्री जी से माफी मांग ली कि मैं उस जनता से माफी नहीं मांग पाऊंगा जिन्होंने हर चुनाव में मुझे रिकॉर्ड लीड दिलाकर अपना आशीर्वाद देकर भेजा, तो धर्मपुर की जनता ने भेजा। कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, कहीं किसी क्षेत्र से कोई पोलिंग बूथ का रिकॉर्ड बाहर आना शुरू हो जाए, रिजल्ट आना शुरू हो जाए तो एक तरफी लीड चलनी शुरू होती है। और ठाकुर साहब, आपने भी इस क्षेत्र में पिछले 30 सालों में लगातार काम किया है। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, ये भी इसके साथ लगता सुजानपुर कुछ और विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां की परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद हुआ। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं कि 4,597 करोड़ रुपया केवल जल शक्ति मंत्रालय के विभाग को आ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तब हुआ जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा, प्रदेश में भी भाजपा, विधायक भी भाजपा का, सांसद भी भाजपा का, मुख्यमंत्री भी भाजपा का और प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के ही। मित्रों, मोदी जी ने ना कांग्रेस बीजेपी में कभी भेदभाव नहीं देखा, हर राज्य के लिए मदद करने का प्रयास किया। और यहां पर जब वीरभद्र जी की सरकार थी तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने छीन लिया था हमारा विशेष राज्य का दर्जा। छीना था कि नहीं छीना था? यह दिया किसने था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, लेकिन छीनने का काम कांग्रेस ने किया। मोदी जी की सरकार बनी, हमने मांग रखी, उन्होंने देखा हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा, हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा भी वापस लौटाया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लौटाया। इसका फायदा इतना बड़ा है, आज अगर 4,597 करोड़ रुपए की हम बात करते हैं तो हिमाचल को केवल 10% पैसा देना पड़ता है, 90% केंद्र की सरकार देती। अगर विशेष राज्य का दर्जा ना हो तो 40% पैसा हिमाचल प्रदेश को देना पड़ेगा, 60% केंद्र की सरकार देगी। ये संभव नहीं होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए किया वो कल्पना से परे। अगर अटल जी ने उस समय इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, आज जितना उद्योग हिमाचल प्रदेश में लगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन। गांव गांव में सड़कें बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की देन है। केंद्र में भाजपा थी, प्रदेश में भाजपा के घूमस मुख्यमंत्री थे। ये उस समय का हुआ है, लेकिन बीच में फिर ऐसा कालखंड आया कांग्रेस के समय जब गति रुके। फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई। आप देखिए 14वें वित्त आयोग से लेकर 15वें वित्त आयोग तक जो कांग्रेस ने दिया था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को देने का काम किया है। आप तो किसान हैं, पहले किसानों के खाते में पैसा नहीं डालते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पीएम किसान सम्मान निधि 6-6 हजार रुपया, इनके 2-2 हजार की 3 किस्तें किसान के खाते में डालने की शुरुआत की। कोविड के समय जनधन योजना जिन बहनों का खोला उनके खाते में 1500 रुपया डाला। वृद्ध विधवा दिव्यांग की पेंशन 3,000 करोड़ रुपया अलग से उनको देने का काम किया। जब दुनिया में लॉकडाउन था तो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यही नहीं मित्रों, हम सबको लगता था कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, मास्क कब हटेगा। मोदी जी ने वैक्सीन बनवाने की शुरुआत करवाई। कांग्रेस की सरकार में 40-40 साल विदेशों से लाते थे। हमने आपदा के समय 9 महीने के अंदर अपनी वैक्सीन लगाई और 1 साल के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप में से किसी ने वैक्सीन लगवाई? जिसने 2 लगवाई दोनों हाथ खड़े कर दें। जिसने मुफ्त में लगवाई जरा मोदी जी के लिए जोरदार ताली मार दें। जब पूरे देश में वैक्सीन लग रही थी
तब इस पहाड़ी राज्य में हमारे डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन जयराम जी के नेतृत्व में जंगलों से लेकर नदियों को पार करके वैक्सीन लगा रहे थे और देश में नंबर 1 वैक्सीन पर आया तो हिमाचल प्रदेश आया है मेरे भाइयों बहनों। मित्रों, यही नहीं कहानी रुकती। अगर औद्योगिक पैकेज वाजपेयी जी ने दिया, हजारों उद्योग लगे, लाखों लोगों को रोजगार मिले, तो अब मोदी जी ने 500 करोड़ रुपए का 500 करोड़ रुपए का मेडिकल पार्क और 1500 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क, जिससे लगभग 20,000 नौकरियां 2 पार्क से आने के कारण मिलेंगी और लाखों करोड़ रुपए का निवेश यहां पर आएगा। इसलिए मैं जयराम जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, यही नहीं, जयराम जी ने जहां एक और हमारे 60 साल से ज्यादा की उम्र वालों को पेंशन भी लगाने की सुविधा दे दी है, तो आपके बिजली के बिल की टेंशन भी दूर कर दी है मेरे भाई और बहनों। मित्रों, मैं जल्दबाजी में इसलिए भी बोल रहा हूं कि समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। बहन वंदना जी थोड़ी नाराज हो गई जब इन्होंने प्लेट खाने की भेजी, मैंने वापस भेज दी। इन्होंने कहा नहीं, बहनों ने बड़े प्यार से बनाई है, तो मैंने कहा एक बहन का दिल रख लूंगा लेकिन सैकड़ों बहनों को नाराज नहीं करूंगा। ये तो 3 घंटे से बैठी, इनके बैठ के सामने मैं नहीं खा सकता, बाद में पैक कर देना, घर जाके खा लेंगे, जब तक ये नहीं खाती तब तक हम भी नहीं खाएंगे, कम से कम इतना तो करके जाएंगे। तो इसलिए वंदना जी आपसे क्षमा मांगते हैं कि आपके बनाए व्यंजन को थोड़ा बाद में खाएंगे। लेकिन मित्रों, पूरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जो बारिशों के कारण जो नुकसान हुआ है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने भी बहुत चिंता व्यक्त की है। और मैं समझ सकता हूं, पिछली बार भी जब बरसात हुई बहुत नुकसान हमारे क्षेत्र के लोगों का हुआ, लेकिन मैं इतना विश्वास आज आपको दिलाकर जा रहा हूं कि जब मैं 14 तारीख को दिल्ली पहुंचूंगा, यहां का दौरा खत्म करके, तो 14 की कैबिनेट मीटिंग में आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी से बात करूंगा ताकि टीम समय पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास देता हूं ताकि केंद्र से भी जो सहयोग हो सकेगा हमारे इलाके को वो मिले, ताकि हमारे जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई भी हो सके मेरे भाई और बहनों। मित्रों, माननीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने और भाई राजा ठाकुर जी ने लगातार ये बात कही कि खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, युवाओं को नशे से दूर रखना चाहिए। और मुझे चौधरा के स्कूल की जो ठाकुर साहब सबसे याद आती है, एक बार तो भाई राजा जी को मैंने पकड़ा है, तो मैं क्या बास्केटबॉल खेल लेते हैं, मैं बास्केटबॉल बहुत खेलते थे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं। अभी भी देखो पीछे बास्केटबॉल का लगा हुआ है कोच। इससे ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर बने। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक खाका तैयार करके मुझे दे दें। मेरी ओर से जितना अधिक से अधिक पैसा होगा, मैं चाहता हूं इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी खेलों के स्थान हमारा चौथरे का एक स्थान बने, ताकि हम जल्द से जल्द इसके लिए पैसा बनाकर स्टेडियम में दे सकें। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव ये 75 हफ्ते तक जो चलना था, इसमें अब तक 63,000 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। 63,000 से ज्यादा कार्यक्रम, करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उदाहरण देखने को मिला, मोदी जी ने कहा था 13 से 15 अगस्त तक देश में हर घर तिरंगा लगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती, मैंने जिंदगी में कभी इतने तिरंगे देश में नहीं देखे। इस बार तो लगता था देश के 25 करोड़ के 25 करोड़ घरों पर तिरंगे झंडे लगे हैं। ये देश की जनता ने बता दिया कि जन भागीदारी से जन आंदोलन कैसे बनता है। ये हर घर तिरंगा अभियान से आप सबने करके दिखाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। यही नहीं, हमें प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश, मेरा हिमाचल मेरा गौरव, ये 75 वर्ष इसके भी हो रहे हैं
और हम गर्व के साथ कह सकते हैं 75 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जो काम हुआ है, अगर देश के अन्य राज्यों से तुलना करें, सड़क की करें, शिक्षा की करें, स्वास्थ्य की करें या बाकी करें, इन सब में हमारा हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। देश के पहले 4 राज्यों में आता होगा तो मेरा हिमाचल प्रदेश पहले 4 राज्यों में आता होगा। लेकिन यहां रुकना नहीं है। अगले 25 वर्ष जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे, हिमाचल के भी 100 साल मनाएंगे, तब तक हम सबको अपना योगदान देना है और अपने हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम इकट्ठे मिलकर करना है। क्योंकि हिमाचल ने योगदान सीमा पर भी दिया। देश का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन हुआ? हिमाचल का मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र विजेता के रूप में माना गया। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहादत हिमाचल के नौजवानों ने दी, सबसे ज्यादा छोटे से राज्य ने दी। और जब 4 परमवीर चक्र मिले तो उनमें से भी 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार को मिले। मेरे भाई और बहनों, यह गौरव हमें प्राप्त। हम यही रुकते नहीं, अपना योगदान देने में हिमाचल पीछे नहीं रहता। और जब जब हिमाचलियों की बात देश और दुनिया में होती है तो हिमाचल की लोगों की ओर देखकर लोग कहते हैं कि मेरे उद्योग में लगा दो या मेरी संस्था में लगा दो, क्योंकि हिमाचली आ गया तो समझो ईमानदार और मेहनती काम करने वाला आ गया। ये हिमाचल के लोगों ने कमाया है, ये किसी ने दिया नहीं। देवभूमि के साथ वीरभूमि की छवि हमने कमाई है। और मित्रों, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। खेलकूद की जो आपने बात कही, मैं निवेदन करता हूं, बाकी जगह पर सांसद खेल महाकुंभ के काफी आयोजन हो गए। अब बारिशें कम हुई हैं तो धर्मपुर में भी उसका जल्दी आयोजन हो जाए, ताकि सैकड़ों नौजवानों को उसका लाभ भी मिले। और माननीय महेंद्र सिंह जी ने कुछ जगह पर खेल मैदान बनाने की बात कही भी है, 10 से 15 जगह पर। मैं निवेदन करता हूं कि राज्य की सरकार की ओर से वो जल्द से जल्द मेरे पास दिल्ली जब आ जाएंगी, क्योंकि दिल्ली राज्य की सरकार के माध्यम से आती है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं चाहूंगा कि धर्मपुर के जगह जगह पर खेल के मैदान बने, ताकि इन नौजवानों में से बहुत सारे प्रदेश और देश के लिए मेडल जीतने का काम करें। मेरे भाई और बहनों, नशे से मुक्ति भी दिलानी है तो खेलों को बढ़ावा दिलाना है। आप देखिए, पिछले 1 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे खेल मंत्री का अवसर दिया तो ओलंपिक के मेडल सबसे ज्यादा आज तक के 7 मेडल जीते, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते आज तक के सबसे ज्यादा, डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा जीते, और थॉमस कप में गोल्ड मेडल 73 साल में पहली बार जीता, और कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल जीतने का काम भी हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मेरे भाई और बहनों, जब देश में अच्छा हो रहा है तो प्रदेश में क्यों नहीं करेंगे? और माननीय ठाकुर साहब, आप इसी तरह से, जिस तरह से आपने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास किया है, भाई रजत जी हो, बहन वंदना जी हो, पार्टी के बाकी यहाँ पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, चुने प्रतिनिधि हो, इस मंडल में भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत देखने को मिलती है, कार्यकर्ताओं का समर्पण और लोगों का आशीर्वाद, इसकी कभी कमी नहीं है। इसलिए विश्वास दिला रहा, ये जो केंद्र का सहयोग हिमाचल प्रदेश को मोदी जी के नेतृत्व में मिलता है, कई बार तो ऐसा लगता है खजाने की चाबी मोदी जी ने अपने पास नहीं, हिमाचल वालों के हाथ में दे रखी है कि जितना चाहे उतना ले लो, ये मोदी सरकार है, ताकि हम इसमें कहीं पर कोई कमी ना रखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी कभी अपने आशीर्वाद में भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं रखेंगे। आपने सदा मुझे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज इस शानदार कार्यक्रम के लिए जहां ठाकुर महेंद्र सिंह जी, रजत जी, वंदना जी, सभी मंडल वालों को एक और धन्यवाद करता हूं, वहीं जयराम जी जो अपना कीमती समय निकालकर 2-2 कार्यक्रम धर्मपुर में किए, इसी धर्मपुर को हमने एक नहीं 2-2 केंद्रीय विद्यालय देने का काम भी किया है। मेरे भाई और बहनों, समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी शिमला वापस पहुंचना है, तो एक बार जो देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार है, मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत